रुद्रप्रयाग के बांगरपट्टी के 20 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर बहा पुल, हजारों लोगों का संपर्क कटा। चमोली में भारी बारिश के चलते तराली देवाल मार्ग पर मलबे में फंसी कार निकालने के लिए की जा रही कोशिशें। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, कपकोट के भनार गांव में मकान ढहा, आवाजाही में दिक्कत। उत्तरकाशी में बादल फटने और भारी बारिश से भीषण लैंडस्लाइड, लेबर कैंप भी आया चपेट में। 19 श्रमिकों में 10 का सुरक्षित रेस्क्यू, लापता 9 की तलाश जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी। खराब मौसम के मद्देनजर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। हरिद्वार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा, खतरे के निशान के पास पहुंचा जलस्तर। गंगा के तटीय क्षेत्रों में मंडराया बाढ़ का खतरा। भीमगोड़ा बैराज में गंगा का दिखा रौद्र रूप। हरिद्वार प्रशासन ने गंगा में स्नान न करने और घाटों से दूर रहने की अपील की। निचले इलाकों को खाली कराया। टिहरी में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, आम जनजीवन प्रभावित। बिलंगना, बालगंगा और भगीरथी नदी का बढ़ रहा जलस्तर। कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश से भीषण लैंडस्लाइड। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां, कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। भारी बारिश की वजह से कांगड़ा में सड़कों पर पानी भरा, नदियां भी उफान पर। कल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू के रियासी इलाके में लगातार बारिश की वजह से बड़ा चिनाब का जलस्तर। सलाह डैम के कई गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में अलर्ट। सहारनपुर में बारिश की वजह से नदियों में उफान। नदी पार करते समय खनन से भरा ट्रक पानी के तेज बहाव में फंसा। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर का रेस्क्यू किया। लेक सिटी उदयपुर में झमाझम बारिश। राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश, सैलानी ले रहे मौसम में बदलाव का मजा। शिमला में बारिश के बीच झूमते नाचते नजर आए सैलानी, मौसम के बदले मिजाज से काफी खुश। हिमाचल में कल तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिले में अचानक बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर, लोगों को नदी की ओर नहीं जाने देने की चेतावनी दी। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए पंडोह डैम के 5 गेट, छोड़ा जा रहा 36,000 क्यूसेक पानी। देहरादून में डोईवाला के शेरगढ़ में घर में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान। झारखंड के पोटका ब्लॉक में भारी बारिश के बीच एक स्कूल से 300 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। पूरे इलाके में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। बोर्डिंग स्कूल में भारी बारिश के बाद पानी भरने पर फंस गए थे बच्चे। प्रशासन की तत्परता से बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। राजस्थान के पाली में तेज बरसात के बीच अनोखा नजारा। अरावती रेंज में परशुराम महादेव की पहाड़ी से बहने लगे झरने। पाली में मूसलाधार बारिश के बाद रणकपुर की मगई नदी उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में खुद नहीं उतरेंगे। चिराग ने कहा, उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार, गठबंधन के साथियों का करेंगे समर्थन। आरक्षण पर चिराग पासवान ने सफाई दी। कहा, जब तक जिंदा हूं तब तक आरक्षण को कोई खतरा नहीं। वक्फ कानून के खिलाफ पटना में तेजस्वी यादव की रैली। बिहार में चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ ओवैसी ने चिट्ठी लिखी। तेजस्वी के 22 महीने में 22 साल के विकास वाले बयान पर चिराग पासवान का हमला। कहा, नौकरी के बदले जो जमीनें ली थी, क्या वो जमीनें भी वापस करेंगे। विपक्ष के विरोध के बाद भाषा विवाद पर बैकफुट पर आई फडणवीस सरकार। त्रिभाषा नीति पर सरकारी आदेश को रद्द किया। मराठी, अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा का था प्रस्ताव। सीएम फडणवीस ने नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया। नई समिति करेगी त्रिभाषा नीति पर पुनर्विचार और मूल्यांकन। राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों ने नीति का किया था पुरजोर विरोध, और इसी विरोध के चलते त्रिभाषा नीति रद्द होने पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, मराठी और गैर मराठियों को बांटने की कोशिश विफल। 5 जुलाई को फिर से करेंगे सभा। त्रिभाषा नीति रद्द होने पर दादर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एमएनएस का झंडा हाथों में लिए खुशी से झूमते नजर आए कार्यकर्ता। बिहार के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात। नॉर्थ ईस्ट रेल कॉरिडोर से जल्द जुड़ेगा समस्तीपुर डिवीजन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम का शुभारंभ। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें कोसी क्षेत्र से गुजरेंगी। कम समय में नॉर्थ से ईस्ट पहुंच जाएंगे रेल यात्री। माल ढुलाई के लिए उपयुक्त होगा नॉर्थ ईस्ट रेल कॉरिडोर।
नए कंट्रोल से रेल यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं। ट्रेनों की लेट लतीफी से मिलेगी निजात। नरकटियागंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा रेलखंड दोहरीकरण का कार्य भी होगा जल्द शुरू। मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 3 के क्वालिफिकेशन राउंड का दूसरा दिन। कुल 32 टीमों में से टॉप 16 ने क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन राउंड में गोविंदाओं की टीमों का दिखा दम। आर्यंस गोविंदा पाठक ने शानदार ताकत और बेहतरीन फॉर्मेशन पेश किया। हर लेवल पर सटीकता से जीत हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हल्दी किसानों को बड़ी सौगात दी। निजामाबाद जिले में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। देश भर के हल्दी उत्पादक किसानों को मिलेगा लाभ। मोदी सरकार ने हल्दी की फसल की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और किसानों की आय में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तरी गोवा के सांखली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द निवारण के निर्देश दिए। असम के लोगों को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विकास कार्यों की सौगात दी। कामरूप जिले के धारापुर में दुर्गा मंदिर से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुवनंतपुरम में आपातकाल के 50 वर्ष पर सेमिनार का उद्घाटन किया। कांग्रेस पर साधा निशाना। आपातकाल को बताया भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। आंध्र प्रदेश के सुदूर सोलुबोंगु इलाके में सड़क निर्माण का काम शुरू होने पर लोगों ने डांस करके किया खुशी का इजहार। लंबे समय से चली आ रही थी मांग। बच्चों को स्कूल जाने में होती थी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में नौशेरा की बेटी भानवी भारद्वाज को मिला मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर 2025 का खिताब। घर परिवार में खुशी का माहौल। एलओसी के नजदीक के गांव में पली बड़ी है भानवी भारद्वाज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग का भी है शौक। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के आमोदरा गांव में एक घर में तेंदुआ घुसा। वन विभाग ने बेहोश करके पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को पिंजरे में कैद करके भेजा गया एनिमल केयर सेंटर। लोगों ने राहत की सांस ली। चेन्नई में ऑल वुमेन कार रैली का शुभारंभ किया। जय सिंदूर के नाम से देशभक्ति की थीम पर निकाली गई रैली। सेना के समर्थन में महिलाओं ने निकाली कार रैली। जोश, जज्बे, जुनून और हौसले की नुमाइश। महिलाओं की कार रैली में दिखे देशभक्ति के शानदार रंग। नारी शक्ति की भी नुमाइश की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बीच हुआ हाफ मैराथन का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित हाफ मैराथन में दिखा लोगों का उत्साह। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन। दिल्ली में हुआ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट। बड़ी तादाद में साइकिल सवार लोग हुए शामिल। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में पद्मश्री बबीता फोगाट भी हुई शामिल। फिटनेस और सेहत पर ध्यान देने का संदेश दिया। बबीता फोगाट ने याद दिलाया, स्वस्थ शरीर में होता स्वस्थ दिमाग। फिटनेस पर ध्यान देंगे तो रहेंगे स्वस्थ। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन का आयोजन। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म बढ़ाने की पहल। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन में कई हस्तियां शामिल हुई। अच्छी सेहत के लिए कसरत और दौड़ को अपनाने का संदेश दिया।